हेलो बच्चों। अखिलेश टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की डिफिनेशन की बात कर लिया था। किस तरह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर पढ़ लिए थे। ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है ये किस तरह से वर्क करता है, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है किस तरह से वर्क करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th बोर्ड के लिए। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई एंड यूपी एंड ऑल्सो। ठीक है। तो नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है ये किस चीज़ से मिलकर के बनता है। एक पेयर में लंग्स होंगे, क्या होंगे, वन पेयर में क्या होंगे, लंग्स होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, एक पेयर में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। अब इन्हीं लंग्स की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम जो होता है हमेशा चलता रहता है। तो ये अटैच होता है, किससे अटैच होता है, ट्यूब। अब यहाँ पर ट्यूब से अटैच रहेगा। ठीक है, जो कि कहाँ खुलता है, ओपन आउटसाइड, जो कि कहाँ खुलेगा बच्चों, आउटसाइड खुलेगा। अब आउटसाइड जो खुलेगा, ठीक है, तो आउटसाइड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर दो इस तरह से क्या रहेंगे, क्या रहेंगे, दो लंग्स रहेंगे। ठीक है, अब दो लंग्स क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। फिर क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, यहाँ पर एक ट्यूब खुलती है जो कि नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहता है कि ओपन विच ओपन आउटसाइड थ्रू द, इसके जरिए ओपन आउटसाइड थ्रू द नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, नाक होती है, जिसे नोज बोलते हैं, नोस्ट्रिल होता है। तो उसके जरिए क्या होती है, जो ट्यूब होती है लंग से बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, अब ये लंग से जो बाहर की तरफ ट्यूब्स खुल रही है उसमें कौन कौन से आते हैं, अब इनके ऊपर हम जानेंगे। तो इनके ऊपर जो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर समझना है, पहला आता है नोस्ट्रिल। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो नोस्ट्रिल होंगे, देखते होंगे नोज में दो होल्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, उन्हें नोस्ट्रिल बोल दिया जाता है। अब ये नोस्ट्रिल क्या करते हैं, नेसल पैसेज का फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ का बनाते हैं, मतलब क्या हो गया कि सांस के लिए रास्ता का फॉर्मेशन करते हैं। जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, ये नेसल पैसेज बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे अगर बात करें तो ये जो रहता है इनर लाइनिंग। अब एक पॉइंट है कि नोस्ट्रिल के अंदर क्या होता है, लाइनिंग होती है जिसमें हेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ अंदर में कहते हैं वेट होता है, हमेशा क्या होता है, म्यूकस की वजह से क्या होता है, इंटरनल जो नोस्ट्रिल होता है, जो इंटरनल नोज होती है हमेशा क्या होती है, वीक होती है, वेट होती है, भीगी हुई होती है, मतलब मॉइस्चर हमेशा रहता है। म्यूकस यहाँ पर और हेयर का काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। म्यूकस और हेयर जो नॉस्ट्रिल्स में पाए जाते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल्टर करते हैं। किसको फिल्टर करेंगे, जब हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग इनटेक कर रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग के दौरान क्या होगा, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, वो भी जाते हैं। तो उस चीज़ को ये जो म्यूकस है, कौन है, म्यूकस, और दूसरा कौन है, हेयर, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इनको फिल्टर करते हैं। ये डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, और फिर फ्रेश जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, इनहेल्ड हो जाती है। तो एयर कैसी होती है, वार्म अप हो जाती है एंड इंटरनेशनल पैसेज, यहीं पर क्या होती है, वार्म हो जाती है, गर्म रह जाती है, गर्म हो जाती है हवा, और फिर अंदर में क्या होती है, इंटर होती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद नोस्ट्रिल के बाद कौन सा आता है, फिर नोस्ट्रिल के बाद आता है फार्नेक्स आता है। ठीक है, फार्नेक्स जो होता है कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है, जो कि कॉन्टिन्यू आफ्टर नेसल पैसेज। नेसल पैसेज जो है, ठीक है, नेसल पैसेज ऐसे माउथ की तरफ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेसल से क्या होगा, इस तरह से क्या होगी, ये गर्दन हो गई। ठीक है, जिसे हम नोज कहते हैं। तो इस तरह आगे का जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, वो फार्नेक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, फार्नेक्स कहलाएगा। फार्नेक्स ट्यूब की लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि नेसल के पैसेज के बाद का जो हिस्सा होगा वो फार्नेक्स कहलाएगा। उसके बाद लैंडनेक्स आता है। लैंडनेक्स कब होगा, फार्नेक्स के बाद होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इनको अरेंजमेंट के फॉर्म में आ जाता है कि रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशन। तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, फार्नेक्स आएगा, फिर कौन आएगा, लैंडनेक्स आएगा। ठीक है, लैंडनेक्स को एक कौन नाम से बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है वह विच पार्ट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, किस पार्ट को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो लाइनेक्स जो होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया जो होता है ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है, जैसे ये बात कर लेते हैं, ये क्या विंड पाइप है, तो इस तरह से क्या होगा, छोटी छोटी रिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो जो रिंग्स प्रेजेंट है ये क्या कहलाती है, ट्रैकिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, ट्रैकिया कहलाएगी। अब ट्रैकिया जो होता है किस चीज़ की बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। किस चीज़ की, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये रिंग्स क्या करती हैं, ये कॉलेप्स ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के कॉलेप्स से बचाती है कि ट्रैकिया क्या ना हो,
मान लेते हैं सांस ले रहे हैं, ज़्यादा तेज बोल रहे हैं तो फट ना जाए, ठीक है, पानी में कोई किसी तरह की कोई इंजरी ना आ जाए। तो इस चीज़ से ट्रैकिया क्या करता है, प्रिवेंशन करता है, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ एयर, किसके अब्सेंस में, एयर के अब्सेंस में हो सकता है ट्रैकिया एक ही में चिपक जाए, स्टिक हो जाए, तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, उसको हम कोलैप्स बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है, ये पेयर में होता है, किस में होता है, पेयर में होता है, जो कि ट्रैकिया से निकला हुआ हिस्सा होता है। एक ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग्स, मतलब दो ब्रोंकाई होंगे, तो एक तो क्या होगा, लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, दूसरे या राइट लंग्स में चला जाएगा। तो इस तरह से क्या करता है, ये ब्रोंकाई जो होते हैं लंग्स में एंटर करते हैं। जब लंग्स में एंटर करते हैं उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंकियल्स क्या होता है, ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड हो जाती हैं और सब ब्रांचेस बना लेती हैं। उन्हीं को हम ब्रोंक्यूल्स बोल देते हैं, जो कि लंग्स के अंदर एंटर कर रही होती है। कहाँ एंटर कर रही होती हैं, लंग्स के अंदर एंटर कर रही होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं एल्वोलाई क्या होता है बच्चों, बहुत खास है, ये बोर्ड्स के लिए बहुत खास है, ठीक है, इसके बिना तो क्वेश्चन पूरा होने वाला ही नहीं है, तो याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं एल्वोलाई। ये कैसा होता है, एयर सैक होता है। एयर सैक का मतलब क्या हो गया कि ये थैली की तरह होता है, एज अ बैग, ठीक है, एंड ऑफ। तो एल्वोलाई कैसा रहता है, ये इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एंड होता है किसका, ब्रोंक्यूल्स का। एल्वोलाई जो होते हैं किस चीज़ का बना होता है, थिन मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, आकर के ओपन हो रही होती। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज क्यों आ रही है, क्योंकि वो CO2 अपने साथ ला रहे होते हैं। वो CO2 को एल्वोलाई में क्या करेंगे, दे देंगे, उसके बदले में वहाँ से क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन फिर से क्या करेंगे, इनटेक कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, बॉडी के जो पार्ट है उनको फिर से ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, गैस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, गैस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं वो कहाँ होंगी, एल्वोलाई में होती है। पूछ लेता है कहाँ पर, क्यों, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल, क्यों, क्योंकि बाहर प्रेशर क्या होता है, कैसा रहेगा, और कुछ और रहेगा, और इंटरनल प्रेशर क्या रहेगा, कुछ और रहेगा। तो हायर और लोअर प्रेशर होने की वजह से क्या होता है, एयर का मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स का क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं, क्या हमारा पॉइंट है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग मैकेनिज्म है क्या, ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया कि कंट्रोल बाय द, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है, एक तो डायफ्राम कंट्रोल करेगा, और दूसरा इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं बगल में, वो भी कंट्रोल करेंगे। दो चीज़ें कंट्रोल करती, पूछ सकता है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म को जो कंट्रोल करेगा कौन होगा, एक तो डायफ्राम हो जाता है, दूसरा कौन होता है, इंटरकोस्टल मसल्स हो जाती है। अब डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो होता है मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेपरेट थोरेसिक चेम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से ऐसे रहेगा, नीचे स्टोमक रहेगा, ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, लंग्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, क्या करता है, सेपरेट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। पूछ लेता है कौन सा मेम्ब्रेन थोरेसिक चेम्बर और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, तो कौन सा हो गया, वो डायफ्राम हो गया। अब डायफ्राम जब अप होता है, मतलब ऊपर की तरफ मूव डाउन होता है, तो लंग्स क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और एयर जो हो जाती है इनहेल हो जाती है, एयर को हम क्या करेंगे, इनहेल कर लेंगे। और जैसे डायफ्राम क्या होगा, मूव अप होगा, वैसे क्या होगा, वो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं, एयर क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ भाग जाएगी। तो यहाँ पर भी मूव डाउन होगा, अगर डायफ्राम नीचे की तरफ आता है तो लंग्स एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ले लिया। और जैसे डायफ्राम क्या होगा, मूव अप होगा, तुरंत क्या होगा, लंग्स सिकुड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एयर जो होगी, जो CO2 है, बाहर चली जाएगी, ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो सबको पता है कौन करेगा, हेमोग्लोबिन करता है। ऐसा कार्य कौन करता है बच्चों, हेमोग्लोबिन करता है। तो हेमोग्लोबिन जो होता है क्या करता है, यही काम करने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी इन सेल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, किसके जरिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब हेमोग्लोबिन होता क्या है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, पिगमेंट होता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। ब्लड में कहाँ पर, RBC, कहाँ पर प्रेजेंट होगा, RBC के पास प्रेजेंट होता है। ये करता क्या, ये CO2, 4 मॉलिक्यूल CO2 का अटैच करेगा अपने साथ ब्रीदिंग के दौरान, और ला करके किसको देगा, लंग्स को। फिर लंग्स को जब देगा,
ऑक्सीजन मैंने CO2 बोल दिया है, ठीक है। तो ब्लड से ये क्या करता है, तो पिगमेंट होता है जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेगा। अगर इसने अपने साथ ऑक्सीजन ऐड कर लिया तो क्या कहलाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजनेटेड हो गया, हेमोग्लोबिन कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। इस वजह से क्या बोला गया, हेमोग्लोबिन बोल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो क्या होगा, वो बॉडी के जो सेल्स हैं हार्ट के जरिए क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे पूरे बॉडी में, ठीक है। फिर वहां से जब वापस आएगा तो अपने साथ किसको लेकर के आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के आता है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का। पूछ सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो बच्चों याद रख लेना CO2 होता है, ठीक है। वो भी कहेगा अगर गैस तब ब्लड यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, लेस एफिनिटी टू फॉर CO2, CO2 के लिए बहुत कम ही है एफिनिटी रखता है। तो CO2 ये मैनली क्या हो जाता है, ये डिजोल्व के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे होगा, डिजोल्व मतलब बाइंड नहीं करेगा, क्या करेगा, उसको डिजोल्व के फॉर्म में क्या करता है, अपने साथ लेकर के आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो CO2 किसको दे देगा, लंग्स के जो एल्वलाई हैं उनको दे देगा। और वहाँ से ऑक्सीजन फिर से क्या कर लेगा, रिटर्न होते समय ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ये 4 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करता है बच्चों, 4 मॉलिक्यूल को जो होता है उसको बाइंड करता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पीटी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के CO2 लंग्स एल्वोलाई, ठीक है। अब उसके बाद एक और वर्ड आया पल्मोनरी वेन। पूछ लेता पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, मतलब इस टाइप ब्लड प्रेजेंट इन पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी जो वेन होती है इसमें ब्लड कैसा होगा बच्चों, इसमें कैसा होगा, प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, याद रखिएगा, बिकॉज दे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि ये लंग से हार्ट की तरफ ब्लड ला रही होती है। वो ब्लड कैसा होता है, वो प्योर ब्लड होता है। इस वजह से पल्मोनरी वेन कैसी रहेगी, ये प्योर ब्लड लाती है। इस वजह से क्या बोलेंगे, ये ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दिया जाएगा। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वॉल्व। यहाँ पर वेन्स में क्या होती है, वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व क्यों प्रेजेंट होती है, इसका काम क्या होता है, फंक्शन पूछ लेता है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो, वापस पीछे की तरफ ना फ्लो हो। इस वजह से यहाँ पर क्या होती है, वॉल्व जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कैपलरी। कैपलरी क्या होती है, ब्लड की वेसल्स होती हैं जिनमें सिंगल वॉल्स होती हैं। ब्लड कैपलरीज क्या होती हैं, सिंगल वॉल की होती हैं, इस तरह से बनी हुई रहेंगी, ठीक है। तो अब इनका काम क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा तो एक तरफ से ब्लड क्या करेगा, इनको ऑक्सीजन देगा, उसके बदले में ये क्या करेंगे, उसको CO2 देंगे। इस तरह से ये कैपिलरीज क्या करती हैं, एक्सचेंजमेंट यहाँ पर गैसों का होता है। अब ब्लड क्या होता है, ब्लड बच्चों कनेक्टिव टिश्यू होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग तरह के जो हमारे बॉडी में सब्सटेंस होते हैं पहुँचते हैं, वो इसी ब्लड के जरिए ही पहुँचता है। ब्लड किस चीज़ से मिल करके बना होगा, सबको पता है। एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स होता है, तीसरा कौन है, प्लेटलेट्स होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों से मिलकर के क्या होता है, ये बच्चों बना होगा। किससे मिलकर के बना होता है, प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गया और प्लेटलेट्स से मिलकर के ये बना हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है पेल कलर का होता है, मतलब स्लाइटली येलो कलर का होगा। कैसा होगा, स्लाइटली येलो कलर का होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्लाइटली येलो कलर का होता है, जिसमें क्या हो जाता है, जो कि किस चीज़ से मिलकर के बनता है, वाटर से मिलकर के बना होगा। किस चीज़ से मिलकर के बना होगा बच्चों, वाटर से मिलकर के बना हुआ होता है। किस चीज़ का मिलकर के बना होता है, वाटर का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। और क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, मैट्रिक्स। ब्लड प्लाज्मा क्या है, पूछ लेता है, ब्लड प्लाज्मा क्या फॉर्म करता है, मैट्रिक्स बनाता है। क्या बनाता है, मैट्रिक्स, ठीक इसमें। अब क्यों, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, आयंस होते हैं, इस वजह से मैट्रिक्स बनाता है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होता है, ये तो ब्लड सेल्स हमें पता है 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। जो कि अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स, तो इसमें कम से कम 350 मिलियंस अगर बात करते हैं तो 350 मिलियंस क्या रहेंगे, इसमें एल्वोलाई। पूछ लेता है कि हर एक लंग्स में कितने एल्वोलाई होते हैं, तो 300 से लेकर के 350 मिलियंस होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर इनका काम क्या है, तो एल्वोलाई क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किस चीज़ का, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है, कि रेस्पिरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्या क्या हो, रेस्पिरेशन हो सके, एफिशिएंट हो सके, जिससे क्या होगा, ये वर्क करता रहेगा। क्या होगा, वर्क करता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ब्लड प्लाज्मा पढ़ा दिया, ब्लड सेल्स पढ़ा दिया। ये टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके बिना तो कार्य क्या होगा, पूरा नहीं होगा। क्या होगा,
कार्य जो है पूरा नहीं होगा। तो ये याद रख लीजिएगा, पेपर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, लगातार मिलता रहे।